हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सबने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, वैसे मैंने आपको कहा था कि हवलदार के मेडिकल के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊँगा और वो भी अक्टूबर के एंड तक, ठीक है? पर मैं वो वीडियो बना नहीं पाया। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि उसका क्या रीज़न था। देखो, जिन सर का मेरे को इंटरव्यू लेना था एक टाइप में कि मेडिकल में क्या-क्या होता है प्रॉपर डिटेल से, उनकी चल रही थी ट्रेनिंग, ठीक है? और मैंने कई दोस्तों को कमेंट में भी कहा था कि मैं आपको रीज़न वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, क्या रीज़न था इतने डिले का, ठीक है? नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई डिले करता नहीं हूँ। उनका आप कहोगे कि सर किस चीज़ की ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग थी, देखो मैंने आपको बता रखा है ना कि हवलदार के बाद जो प्रमोशन होता है वो एड हवलदार पे होता है और एड हवलदार के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है आपका टीए पे, ठीक है? तो उनका अभी प्रमोशन होना है टीए पे, तो उसके लिए उनकी पहले 2-3 वीक की ट्रेनिंग थी, ठीक है? तो वो ट्रेनिंग में ही मतलब बिज़ी रहे, ट्रेनिंग से उनको टाइम ही नहीं लगा था क्योंकि ऑफ़िस में आते नहीं थे डायरेक्ट, उनको क्या करना होता था, ट्रेनिंग पे जाके रिपोर्ट करना होता था, ठीक है? तो इसलिए वो मतलब मैं वीडियो बना नहीं पाया और एक दूसरा रीज़न भी है, ठीक है? जब मैंने उनको कहा कि सर एक छोटा-सा मतलब वीडियो बना लेते हैं मेडिकल के बारे में, जैसे मैंने आपको एक इंटरव्यू पहले सर का लिया था, प्रॉपर मैंने कहा था हवलदार के बारे में कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए मैं वो वीडियो डाल नहीं रहा, ठीक है? और इसलिए मैंने आपको जो उन्होंने मेरे को बताया था, वो मैंने आपको आगे बता दिया था, फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है? वही केस अब की बार है। उन्होंने कहा था कि मोहित जी, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है? थोड़ा-सा, क्योंकि यार आपको पता ही है कि जो माइक के सामने हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है? तो कोई नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बताई है। उन्होंने कहा है कि अब क्या पता कुछ चेंज हो जाए, वो मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है? मेरे को बस वो पता है कि जिस टाइम मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था, उस टाइम जो मेरा मेडिकल हुआ था, मैं उसके बारे में आपको बता पाऊँगा, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा जानना हो ये चीज़, तो आप जाके नोटिफ़िकेशन को चेक कर लो, वहाँ पे सब कुछ पता होगा। तो मैंने उनको कहा था कि सर उसमें ना मतलब नोटिफ़िकेशन में एज़ सच कुछ मेंशन नहीं है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स कैसा होता है। तो सर ने कहा था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो सिंपल मेडिकल होगा, फिर तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ठीक है, मैं फिर भी आपको पूरी बात बताता हूँ कि डिटेल में क्या-क्या चीज़ें देखो, सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ ना, पहले एक बात आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में वैकेंसीज़ अब की बार निकली हैं, ठीक है? 22-23 हज़ार के समथिंग है, मैंने आपको अपडेट दे भी दी थी। अब की बार एक वैकेंसी निकली है लेवल 1 की, ठीक है? कांस्टेबल की जो होता है ना, सैनिक जो होता है, वो निकली है एनसीबी के अंदर। मेरे को एक बात बताओ, हवलदार भी लेवल 1 की पोस्ट है, ठीक है? और जो एनसीबी में जो कांस्टेबल वगैरह है या जो भी सैनिक है, वो भी लेवल 1 की पोस्ट है। अगर उनको मतलब सेम मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए थे बिना किसी मतलब ज़्यादा कुछ के, तो वो हवलदार के साथ भी तो इसका एग्ज़ाम करवा सकते थे। उन्होंने उसके लिए स्पेशल मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, आपको पता है जीडी में मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत टाइट होते हैं, ठीक है? एसएससी जीडी में, और जो मेडिकल और फिजिकल दोनों टाइट होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल वगैरह जो टाइट होते हैं, उसको जीडी के अंदर डाल दिया है, ठीक है? लेवल 1 की पोस्ट है। आपको पता है बाकी जितनी भी पोस्ट होती है ना जीडी के अंदर, वो लेवल 3 के अंदर आती है, ठीक है? और जो हवलदार है, जो इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको गन लेके चलना होता है, आप किसी की सिक्योरिटी में हो, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है, ठीक है? ये मैं आपको एक जस्ट बताऊँ ना, एक डेकोरम के लिए होता है, ठीक है? किसी ऑफिसर के डेकोरम के लिए होता है, एक जो हवलदार वगैरह होता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मान लो आप किसी मतलब कोई रेड पे जा रहा है, तो उसको असिस्ट करने के लिए हवलदार जाते हैं, ठीक है? पर एज़ सच कुछ नहीं होता है कि उनके पास गन रहेगी, आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा है वो। बस मैं कह रहा हूँ एक तरह से डेकोरम है ये, डेकोरम टाइप में है। इसमें ऐसा कोई काम नहीं होता है जैसा काम एसएससी जीडी वगैरह में, जहाँ पे या फिर किसी दूसरी पोस्ट में जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह माँगते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई काम नहीं है। ऐसा कोई फ़ील्ड का काम नहीं है कि आपको बिना फ़िज़िकल के या बिना मेडिकल अच्छे स्टैंडर्ड्स के आप ये कर नहीं पाओगे, ठीक है? अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। देखो, मैंने सर से पूछा था कि सर आप ये बताओ कि बच्चों के कई सारे कमेंट्स मिले थे कि कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट एलिजिबल होता है क्या? नोक-नी वगैरह चेक होती है क्या? क्या इश्यू सब ये रहते हैं सर, आप सारा बता पाओगे? ठीक है। देखो, उन्होंने कहा, मैं पहले बता देता हूँ कि जो सर जो है ना, वो 2008-9 बैच के लगभग के समथिंग है, ठीक है? जहाँ तक मेरे को आइडिया है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, ठीक है? वैसे मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर लेना, मैंने आपको वहाँ पे बताया ही होगा कि कौन से बैच के हैं सर, ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि जब मेरा मेडिकल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मोहित जी, जैसा मेडिकल आपका हुआ होगा, जब आपका रिक्रूटमेंट हुआ है,
तो वैसा ही मेडिकल मेरा भी हुआ था। सिंपल मेडिकल था, मैंने एज़ सच भी कोई ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया क्योंकि मैं फिट था, ठीक है? मेरे को ज़्यादा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं थी, बिल्कुल फिट था मैं। तो मैंने ऐसा कोई प्रॉपर फ़ोकस भी नहीं किया कि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो प्रॉपर सब कुछ जैसे आँख चेक करते हैं ना, वैसे चेक हुआ था, ठीक है? वो तो मेरा भी चेकअप हुआ था, एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है किसी भी मेडिकल का, कोई भी आप नई जॉब को मतलब रिक्रूटमेंट आपका होता है, तो वही कह रहे थे कि मेरा भी बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, वहाँ जाके मेरा सिंपल एक मेडिकल हो गया था। वहाँ पे मेरा हाइट वगैरह भी मेजरमेंट की थी समथिंग, ठीक है। देखो, ये भी एक सिनेरियो अलग अलग रहता है। कई बार हाइट वगैरह जो मेजरमेंट हो जाती है वो फिजिकल के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एस एस सी CPO का दिया हुआ एग्जाम, ठीक है। तो मेरा वहाँ पे जो हाइट वगैरह की जो मेज़रमेंट थी वो मेरी वहाँ पे भी हो चुकी थी और चेस्ट मेज़रमेंट भी, ठीक है। पर इन्होंने कहा था कि इनकी जो चेस्ट और हाइट मेज़रमेंट थी वो मेडिकल के साथ हुई थी, समथिंग कुछ ऐसा वो कह रहे थे, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब नोकनी वगैरह चेक कर रहे हों, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल सिंपल जो हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, बिल्कुल सिंपल मेरा मेडिकल था, ऐसा कुछ मिथिक है, ठीक है। समझ में बात आई मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर भी उन्होंने कहा था कि अगर कुछ नया सिनेरियो चेंज हुआ हो तो आपको नोटिफ़िकेशन में जाकर ही पता चलेगा। मैंने फिर आपको कहा है कि नोटिफ़िकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका मेडिकल बिल्कुल सिंपल ही रहेगा, ठीक है। अगर कुछ टाइट मेडिकल होता तो एसएससी खुद ही मेंशन कर देती कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स हमने ये माँग रखे हैं, क्योंकि उन्होंने फिज़िकल के बारे में बता दिया। अब मेडिकल के लिए बारे में नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि मेडिकल जैसा कि हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, वैसे ही आपका मेडिकल होगा, ठीक है। पर उन्होंने एक बात और मेरे को बताई है, उन्होंने कहा है, हाँ, एक केस ये हो सकता है कि अगर आप कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट हो, तो आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर की पोस्ट पे नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है। क्योंकि इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। पर इसका भी एक सॉल्यूशन है। जैसे आप टीए से ईए बनते हो, ईए के बाद आप इंस्पेक्टर ना लेके आप एओ की लाइन में जा सकते हो। एओ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वहाँ पे ऐसा कुछ कलर ब्लाइंडनेस का कोई चक्कर नहीं रहता है, तो आप वो पोस्ट ऑप्ट कर सकते हो। वो भी एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है। गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है वो, ठीक है। अगर मतलब मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि 2 चैनल खुल जाते हैं प्रमोशन के, एक तो इंस्पेक्टर पे और एक एओ पे खुल जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी हैं, अब तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कुछ चेंज होता है ना, मेरे को कहीं से पता चलता है कि मेडिकल में ऐसा कुछ रहेगा, स्पेसिफिक कुछ रहेगा, तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कोई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।